नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने देखा था कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और अणु सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि मूलानुपाती सूत्र से हम लोग रासायनिक सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो हमने देखा था। और आज हम लोग क्या देखेंगे और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है कक्षा 11 की केमिस्ट्री के लिए, जो कि पहला अध्याय हमारा चल रहा है। वो कौन सा है? रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा कल का रह गया था, इसमें लिखा है नोट। अब यहाँ पर नोट करके यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे इसमें होता क्या है। देखो, यदि अणुभार के स्थान पर वाष्प दाब दिया हो, ठीक है, अणुभार अगर ना दिया हो, कई कई प्रश्न होता है तो उसमें अणुभार नहीं दिया होता है। तो अगर इसमें क्या अणुभार ना दिया हो तो उसका क्या करेंगे, वाष्प घनत्व दिया रहेगा। सवाल में वाष्प घनत्व दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, वाष्प घनत्व का गुणा 2 में कर देंगे तो उसका अणुभार निकल के आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर आपको अणुभार निकालना है, अगर वाष्प दाब आपको कितना दिया, 10, ऐसा प्रश्न आएगा कि किसी विलयन का वाष्प दाब इतना है तो उसका अणुभार क्या होगा। अगर सपोज दैट आशा करो कि वाष्प दाब अगर कितना 10 ले लेते हैं हम, कितना हमने 10 ले लिया, तो इसका अणुभार कितना निकल के आएगा, इसमें 10 का गुणा कर दो, इसमें कितने गुणा कर दो, 10 का गुणा कर दो, तो इसका अणुभार कितना निकल के आएगा, आपका 20 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर वाष्प दाब अगर 15 दिया है, अगर वाष्प दाब यहाँ पर 15 दिया है तो यहाँ पर किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा, 30 यहाँ पर अणुभार निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक, हमारा ये आज का टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। बिल्कुल लिखा है तत्वों की प्रतिशत मात्रा से मूलानुपाती सूत्र। अब यहाँ पर तत्वों की प्रतिशत मात्रा दी होती है, परसेंटेज में मात्रा दी होती है, उससे हम लोग मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है, पहला एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर तत्व आपके सामने 2 तत्व दिए गए हैं। हमने एक तो हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा हमने ऑक्सीजन ले लिया। एक तो हमने हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है, और इसकी प्रतिशत मात्रा आपको सवाल में दी गई होगी, इतना याद रखना। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन इतना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना 88.8% है। इससे आपको कैसे निकालना है इसका मूलानुपाती सूत्र, कैसे पता करना है कि इससे क्या सूत्र बन के आएगा, कैसे पता करोगे। तो इसका बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको एक सारणी बनाना है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए आपकी सारणी ये है और एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए सारणी आपकी ये बनी है। इसी प्रकार से आपको सारणी बनाना है, लिखना तत्व, जो तत्व आपके दिए गए हों। यहाँ पर हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन कर लेंगे, और ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन कर लेंगे। तो इसकी प्रतिशत मात्रा सवाल में आपको दी गई होगी। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 11.1% है, और इसकी कितनी है, 88.8% है। इतना तो सवाल में दिया रहेगा। इसका पड़ुभार बताना है आपको, तो पड़ुभार हमने पिछली वीडियो में याद करके रखा है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार होता है। ठीक, इतना याद रखना। अब यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा, अगले कॉलम में है परसेंटेज बटे परमाणु भार लगाना है। तो यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया गया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 11.1, तो यहाँ पर रख दो भाई 11.1। ठीक है, बटे लगाओ, यहाँ पर परमाणु भार कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो 1 का, तो ठीक है, तो 11.1 बटे 1 करेंगे, यहाँ पर इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद इसमें कर देंगे, इसमें परसेंटेज कितना दिया है, 88.8 दिया है, 8 लिख दो। इसके बाद यहाँ पर परमाणु भार इसका कितना है, इसमें 16 दिया गया है। ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद इसको करने के बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर कितना आता है, जब इसमें भाग देंगे, इसका भाग देंगे तो यहाँ पर कितने बार भाग जाएगा, यहाँ पर इतना ही आएगा, इतने ही बार भाग जाएगा। और जब इसका भाग इसमें कर देंगे तो समथिंग यहाँ पर कितना आएगा, देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं भाग करो इसमें, तो 16 पंचे 80 हो गया। ठीक है, और इसमें कितना आएगा, इसमें दशमलव लगाओ, फिर 16 पंचे 80। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आने वाला है, 5.5 करके आएगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया।
इतना कर लिया। अब सरल मान, अब सरल मान आपको निकालना है तो किस प्रकार से निकालोगे, देखो इसमें आपको करना क्या है। अब ये आपका जो ये आया है, ये आया है, इसको यहाँ पर ऐसे रख दो, ये इसको ऐसे रख दो। इसके बाद ये वाला जो आया है उसको यहाँ पर इस प्रकार से रख दो, ठीक है। अब इस प्रकार से रख दिया। अभी जो परमाणु भार ये भाग देने पर आया था ना, ये एक ये आया था और एक ये आया था, इसमें कौन सा छोटा है, इसमें जो छोटा हो, इसमें जो छोटा हो, ये वाला छोटा है कि ये वाला छोटा है, तो हम कहेंगे कि ये वाला छोटा है। तो छोटे वाले से इन दोनों में क्या कर दो, भाग लगा दो, ठीक है। छोटे वाले से इन दोनों में क्या कर देना है, आपको भाग लगा देना है। अभी देखते किस प्रकार से निकलेगा। जब इसमें इसका भाग लगाएंगे, इसमें इसका भाग कितने बार जाएगा, यहाँ पर भाग लगाने पर तो यहाँ पर समथिंग कितने बार, 2 बार जाएगा, ठीक है। समथिंग यहाँ पर 2 बार जाएगा। और जब इसमें भाग लगा देंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यहाँ से आपको कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन दो कर दो, ऑक्सीजन 1 कर दो। किसका सूत्र निकल के आ गया भाई, किसका निकल के आ गया, जल का निकल के आ गया। लिया था हमने परसेंटेज और आया क्या, इसका सूत्र निकल के आ गया। ये है केमिस्ट्री का जादू। आज आपको केमिस्ट्री का जादू बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आया समझ में, वीडियो को लाइक करेंगे एक बार अगर समझ में आया हो। इसी प्रकार से ये वाला करेंगे, फिर एक सवाल आपको घर के लिए मिलेगा, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर परमाणु भार लिखेंगे। कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, 12 लिखेंगे, 12 हमने नोट कर दिया। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है, हमने 16 कर दिया। इसका परसेंटेज बटे क्या करना है, परमाणु भार करना है। तो परसेंटेज यहाँ पर कितना दिया है, 27.27 बटे यहाँ पर क्या करेंगे, परमाणु भार कर देंगे 12 दिया, ठीक है। इसके बाद इसका करेंगे, परसेंटेज कितना दिया है, 72.72 बटे यहाँ पर कितना है, 16 दिया गया, ठीक है। अब इसमें भाग लगाओ जरा, हमको भाग लगाकर बताओ इसमें कितना आएगा। 12 का भाग इसमें 27 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, पॉइंट लगाया हमने तो कितना हो गया, इधर कितना बचा, 12 दूना 24, इधर 3 बचा, उधर चला गया 32 हो गया। तो 12 दूना 24, फिर इसमें 2 बार जाएगा, फिर इसके बाद 24 और कितना 6 2 8 87 हो गया, 12 7 84। तो कितना यहाँ पर 2.27 के समथिंग आएगा, ठीक है। 2.27 के समथिंग आ जाएगा। इसके बाद इसमें जब इसका भाग लगाएंगे, देखो कितना आता है, इसका भी भाग लगा लो एक बार। इसमें भाग लगाएंगे, 16 पंच 80 नहीं जाएगा, 16 चौके 64, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाओ, कितना बचा, 6 2 8, इधर 87 हो गया, तो 16 पंचे 80 हो गया, फिर यहाँ पर 7 बच गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 16 पंचे 16 चौके 64 आ गया। तो 4.54 करके कुछ हमको मिल रहा है, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब जो आपको मिला है उसको हम बिल्कुल इसी प्रकार से रख देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर रख दिया, इसको यहाँ पर ऐसे रख दो, 2.27 रख दिया। इसके बाद 4.57 यहाँ पर रख दिया। अब हमने क्या बताया था, इसमें जो छोटा हो, इसमें कौन सा छोटा है, इसमें आपको ये वाला छोटा लग रहा होगा, तो ये वाला छोटा है ना, तो इससे क्या कर दो, दोनों में भाग लगा दो, 2.27, इसमें भाग लगा दो 2.27 का। जैसे हमने भाग लगाया, इसमें कितने बार चला गया, इसमें 1 बार जाएगा। और इसमें आपका समथिंग जाएगा कितनी बार, इसमें समथिंग जाएगा, यहाँ पर कितना लिखा है, 54 लिखा था, ठीक है। तो इसमें समथिंग आपका कितने बार जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। कितने बार जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर देगा, आपको समझने में आ रहा होगा कि कार्बन कितने तत्व हैं, कार्बन कितने अणु हैं, एक अणु है, तो कार्बन के 1 अणु लिखो। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं, तो क्या करेंगे, CO2, CO2। और इस CO2 किसका फार्मूला निकला है, किसका फार्मूला निकला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। बस यही तो हमको निकालना है और कुछ नहीं हमको करना है। बस ये देखो फार्मूला निकल के आ चुका है, मूलानुपाती सूत्र निकल के आ चुका है। तो बस आपको यही सीखना था इस वीडियो में। और अभी वीडियो अभी बाकी है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और प्रश्न आता है ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क में आपको इसमें स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका आपको मूलानुपाती सूत्र आपको जरूर कमेंट करना है। इसका सूत्र क्या निकल कर आएगा, कमेंट जरूर कर देना है इसको, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या दिया है यहाँ पर, रासायनिक संयोग के नियम। क्या दिया है, रासायनिक संयोग के नियम। और इस नियम में हमको क्या करना है, इस नियम में आपको क्या क्या आता है देख लो यहाँ पर। सबसे पहले रासायनिक संयोग के नियम के अंदर आपके 5 नियम आते हैं।
रासायनिक संयोग के नियम के अंदर आपके 5 नियम आते हैं और नियम को ध्यान से पढ़ना। यही नियम आपको कक्षा 12 में बहुत काम आने वाले हैं। और ये नियम क्या है देख लो यहाँ पर। सबसे पहला नियम आपको दिया गया है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ठीक है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करते जाना, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम आपको पता होगा, द्रव्य का दूसरा नाम पदार्थ है। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। और पदार्थ होता क्या है? पदार्थ होता क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी तंत्र जो स्थान घेरे और उसका वजन होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, इसका सेकंड नंबर हमारा है स्थिर अनुपात का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे नियम आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको तैयार करते जाना। ठीक है, और ये नियम हम कल के वीडियो में देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद 3 नंबर में गुणित अनुपात का नियम। क्या है गुणित अनुपात का नियम? इसको तैयार जरूर कर लेना। इसके बाद आ गया अगला नियम है गैलुसैक का नियम। गैलुसैक का नियम है, इसको गैलुसैक का नियम भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैलुसैक वैज्ञानिक थे तो उसी के नाम पर आपका ही नियम दिया गया है। आवोगाद्रो, आवोगाद्रो का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आवोगाद्रो का नियम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो इसको। आवोगाद्रो का नियम, और आता भी ये पेपर में बहुत आता है। ठीक है, तो 5 आपके इस नियम के रासायनिक संयोग के नियम में 5 नियम आपके आते हैं। तो ये नियम आपको जरूर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और ये नियम हम कल के वीडियो में बिल्कुल आसानी से विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो कल के वीडियो में जरूर आना। और वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।